अभी माननीय मंदू तिर्की जगह जो भी बात चल रहा था, उन्होंने कहा कि नगर पालिका का विस्तार का जो निर्णय लिया गया है, विस्तार हो रहा है। महोदय, नगर पालिका का विस्तार ये अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है महोदय, क्या टीएससी से ही में परामर्श लिया गया है? आखिर नहीं लिया होता कि टीएससी क्यों है महोदय? इस पर टीएससी से सहमति लेना चाहिए और अनुसूचित क्षेत्र में 10 किलोमीटर के रेडियस में बढ़ाया जाए महोदय। इसलिए माननीय मंत्री जी को जवाब में इस पर भी प्रकाश देना चाहिए। माननीय इरफान साहब। अध्यक्ष महोदय, आज नगर विकास विभाग और परिवहन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कटौती प्रस्ताव के खिलाफ में आपने मुझे समय दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर, जैसा कि मालूम है सर कि जब झारखंड बना था सर, तो यहाँ के लोगों को ये विश्वास था, उम्मीद था कि हमारा भी नगर बनेगा, हमारा भी शहर बनेगा और हम लोग भी नगर में जाएंगे, नगर की जो खूबसूरती है उसको हम लोग देखने का काम करेंगे महोदय। ये सपना था यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों का महोदय। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए महोदय, जब राज्य बना तो सत्ता भाजपा के हाथ में चली गई और 3 राज्य अलग हुआ, उत्तराखंड भी अलग हुआ, छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ। लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम तुलना करेंगे महोदय, तो हमें लगेगा कि हम झारखंड काफी पीछे रह गए महोदय और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हमसे कहीं आगे निकल गया। क्योंकि महोदय, जब वहां पहली सरकार बनी वहां, तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी और एक कहावत है महोदय कि जिसका बेस, जिसकी बुनियाद मजबूत होगा महोदय, वो घर कभी नहीं गिरेगा। छत्तीसगढ़ का बुनियाद मजबूत था, उत्तराखंड का भी जो बुनियाद काफी मजबूत था महोदय, लेकिन झारखंड का जो बुनियाद था महोदय वो बहुत कमजोर था। देखिए 18 साल के बाद हम उठा गए, गिर गए, बर्बाद हो गए महोदय। झारखंड तो लोग आना नहीं चाहता महोदय, जो निवेशक है यहाँ आना नहीं चाहता, खर्च करना नहीं चाहता पैसा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा महोदय यदि कोई जिम्मेवार है महोदय तो पूर्व की भाजपा सरकार जिम्मेवार है महोदय। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं महोदय क्योंकि देखिए हम लोग झारखंडी हैं, स्थानीय महोदय। हम लोग को भी लगा कि जब झारखंड बना तो निश्चित तौर पर जो शहर है महोदय, हमारे प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी यहीं पर हैं, उनसे लोगों को बहुत उम्मीद था महोदय कि नया रांची बनेगा, नया शहर बिल्डअप करेगा, लोग नए शहर में जाएंगे। नई रांची की मांग उठी थी। हम लोग आज रांची को शहर माने हैं महोदय, कैपिटल माने हैं, तो रांची तो एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग समावेश करते जा रहे हैं महोदय। क्या भाजपा के लोग, क्या भाजपा के नेता क्या नया रांची नहीं बना सकता था? क्या ग्रेटर रांची नहीं बना सकते थे? क्या जमीन देखा गया, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, क्या हुआ महोदय? कुछ नहीं हुआ। आप राशि का राशि लिए जा रहे हैं, ढकारे जा रहे हैं, ढकारे जा रहे हैं, फलाफल कुछ निकला नहीं महोदय। शहर में महोदय आज आप चले जाइए, शहर की क्या दुर्दशा है महोदय बताइए। आप रांची चले जाइए, अगर आप शहर जाते हैं तो लगेगा कि नहीं शहर आप जाना ही छोड़ दें। कहीं और गांव और भी चले जाइए, नगरी चले जाइए या महोदय जो भी आसपास जो रातू रोड चले जाइए, जाने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि नहीं रात में जाए भाई। ये दुर्दशा की जिम्मेवार कौन है? ये भाजपा सरकार है महोदय। इसलिए मैं कहूंगा महोदय, अब हमारी सरकार बनी है, यहाँ के लोग भी चाहते हैं, यहाँ के हमारे आदिवासी, हमारे मूलवासी भी चाहते हैं महोदय कि झारखंड में मेट्रो हो महोदय। हम लोग दूसरे राज्यों में मेट्रो की सपना देखते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो शहर है महोदय मेट्रो से भरा हो महोदय, लोगों को यातायात का प्रॉब्लम ना हो महोदय। लेकिन इसकी व्यवस्था इन लोगों ने नहीं की महोदय। दूसरी बात महोदय, फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, एक भी फ्लाईओवर इन लोगों ने नहीं जुड़ा महोदय। भाजपा की सरकार में एक भी फ्लाईओवर नहीं हुआ, तो आप शहर की कैसे विकास की कल्पना हम कर सकते हैं महोदय? इसलिए मेरा मानना होगा कि हमारी सरकार, हमारे जो डायनेमिक सीएम है मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि झारखंड को फ्लाईओवर चाहिए, झारखंड को मेट्रो भी चाहिए महोदय, ताकि
हमारा आदिवासी महोदय इतना गरीब है महोदय, आप चले जाइए महोदय, जिसकी जमीन पर अभी हमारे बंधुदा और हमारे साथी जो अकेला यादव जी जो लगातार गरीबों के चिंतित करते हैं महोदय, आप हटिया चले जाइए महोदय, हटिया चले जाइए महोदय। मैं कहना चाहता हूं जमीनदाता कौन है महोदय, मैं कहना चाहता हूं हमारे ट्राइबों का जमीन है महोदय, हमारा अल्पसंख्यक का जमीन है महोदय, उसको आपने विस्थापित कर दिया और आपने हटिया प्लान बनाया महोदय। आप प्लान के अंदर चले जाइए महोदय। अगर आप रोजगार की बात करते हैं महोदय, एक भी महोदय उसमें एक बार रुकिए, अरे बोलने दिए भाई। चलिए महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है सर, दुर्भाग्य इस बात का है सर, आप अगर माननीय सदस्य आप भी नगर निगम इलाका में बसते हैं, थोड़ा सा रांची से निकल सर जल्दी आ रहे हैं सर, जल्दी आ रहे हैं सर। हम ये कहना चाहते हैं सर, अगर आप हटिया में चले जाइए, अगर हटिया प्लान में चले जाइए सर, हमारा लोग आपको वहां नहीं मिलेगा। सारे कर्मचारी सर कोई उत्तर प्रदेश से मिलेंगे, कोई मध्य प्रदेश से मिलेंगे महोदय। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये सिस्टम कब बंद होगा महोदय? जमीन हमारा है, हमारे बच्चे हड़िया बेच रहे हैं और बाहर के लोग आके सर मालामाल खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं सर। ये अच्छी बात नहीं है सर, हम लोगों को गंभीर होकर इस मुद्दे पर सोचना होगा महोदय, क्योंकि सीपी सिंह जी नहीं है महोदय, यहाँ पर नगर विकास मंत्री थे वो महोदय। मैंने देखा है महोदय कि किस तरह से शहर में महोदय, शहर की नदियां को किस तरह से नाला में तब्दील किया और वो नाला को महोदय भाजपा के आलीशान बिल्डिंग में कैसे तब्दील किया महोदय, ये भी मैं देखा हूं महोदय। सारा पैसा नगर का महोदय, हरमू नदी बता रहे हैं अकेला जी महोदय, ढकार गया सारा पैसा महोदय, मैं गवाह हूं महोदय। अब विकासी कल्पना क्या करते हैं महोदय, आप बात कर रहे हैं। आज महोदय बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है महोदय। मैं कहना चाहता हूं ये जितना भी अब फिर से महोदय शहर को बसाने के लिए इन लोगों ने महोदय पंचायतों को घेरने का काम किया, शहर में मिला रहा है पंचायत को, जो आदिवासी नहीं आना चाहता महोदय, इसको जबर लाना चाहता महोदय। यही हाल देवघर में भी है महोदय। देवघर में आप चले जाइएगा महोदय, देवघर के तमाम आदिवासी भाइयों ने हमें एक एप्लीकेशन भी दिया कि सर हम शहर में जाना नहीं चाहते, हमको जबरन ये लोग शामिल करना चाह रहा महोदय। इसलिए महोदय आदिवासी भाई का अधिकारों का हनन ये लोग किया था। इसलिए मैं चाहूंगा महोदय इसी तरह का महिजा में भी महोदय अमोई क्षेत्र है, वहां लगातार नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है कि तुम लोग आदिवासी भाई को कि तुम जमीन खाली करो, ये जमीन हम लोग बंदोबस्ती कर लिए, नगर में जा रहा है। तो महोदय नगर में बसेगा कौन? क्या महोदय बताइए, क्या आदिवासी भाई का घर शहर में है क्या? एक भी कहीं नहीं मिलेगा महोदय। और इसलिए नहीं मिलेगा महोदय क्योंकि ये लोग कभी भी हम लोगों को अच्छी तरह से नहीं देखा महोदय। बाबूलाल जी यहीं पर है महोदय, एक कोचा मुंडा है, 2 ठो है विधायक है मातृ भाजपा में, कितना विधायक है? नीलकंठ मुंडा, कोची मुंडा, बाबूलाल मांडी सर, बोलने तक नहीं देता है लोगों से, बीजेपी कहाँ है? बोलने तक नहीं देता। बताइए सर कोचा मुंडा कहाँ कुछ दिया बताइए, कहाँ रख दिया उसको महोदय बताइए। दुर्भाग्य इस बात का है महोदय कि कम से कम महोदय भाजपा में अगर है तो आदिवासी का सम्मान करना सीखिए आप लोग। आदिवासी है हमारा, आदिवासी को सम्मान दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। बाबूलाल मांडी जी इतना बड़े नेता महोदय, बताइए क्या हाल बना दिया, खराब लगता है महोदय। और इसलिए मैं चाहूंगा महोदय अगर भाजपा इतने हितैषी है बाबूलाल मांडी जी का तो केंद्रीय मंत्री बनाइए, उनको शहरी विकास मंत्री बना दीजिए, देखिए कैसे विकास होता है। यहाँ लगे कहाँ फंसा दिए महोदय, हमको खराब लगता है। इतना बड़ा नेता को अगर ये हाल करेगा भाजपा तो थोड़ा सा दर्द होता है महोदय। हम क्योंकि महोदय बाबूलाल जी आदिवासी है महोदय, इसलिए दर्द होता है महोदय। महोदय दूसरी बात है महोदय, हम चाहेंगे महोदय कि नगर विकास से लोगों को बहुत उम्मीद था महोदय। होल्डिंग टैक्स महोदय मैं कहना चाहता हूँ, जामताड़ा में ही जामे महोदय जो होल्डिंग टैक्स ले रहा है लोग महोदय, रांची के बराबर ले रहा है। जामताड़ा में क्या है महोदय, आप तो वहीं से आते, मैं ही जाम में क्या है महोदय, 20% होल्डिंग टैक्स ये भाजपा ने लगा दिया महोदय। हम कई बार चिल्लाते रहे, हम बोलते रहे, सीपी सिंह जी को गए, नगर विकास सेक्रेटरी को मैंने कहा कि मत कीजिए ऐसा पाप, ये पाप है भाई। हमारे महिजाम में कुछ नहीं है, जामताड़ा में कुछ नहीं है, रांची में अगर आप टैक्स ले रहे हैं 20% तो ठीक है लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ के लोग मजबूत हैं, यहाँ देंगे। लेकिन महिजाम के लोग कहाँ से देंगे महोदय? वहां तो आप देखिए कुछ क्या है हमारे पास वहां बताइए। एक तो इंडस्ट्री था वो भी बंद पड़ा है, लोगों का स्रोत क्या है और क्या साधन दे रहे हैं जो आप उससे 20% लीजिएगा? तो मेरा मांग होगा महोदय कि 20% को उसको हटा दिया जाए महोदय, ये आपसे आग्रह होगा महोदय। दूसरा बात है महोदय, जुटकों के द्वारा काम हो रहा है महोदय,
तो ये भाजपा के द्वारा ही लाया गया था। तो हम चाहेंगे हमारी सरकार है, जुटको के द्वारा अच्छा से काम कराइए। जुटको अच्छा नहीं काम कर रहा, ये बात सही है महोदय। ये लगता है कि गड़बड़ी का हेड मास्टर है ये सेटिंग गेटिंग में बहुत एक्सपर्ट है महोदय। जिसकी सरकार बनता है महोदय, ये सेटिंग कर लेता है महोदय। तो हम चाहेंगे हमारी सरकार जो है इससे बचे महोदय, ये आपसे आग्रह होगा महोदय। दूसरा बात है महोदय, सबसे बड़ी बात जो हमें लगता है कि महोदय आप भी काफी इस मामला को आप देखे हैं महोदय, देवघर में महोदय जमीन दिया महोदय देवघर वासी महोदय, और आज विस्थापित हुए लोग जमीन नहीं दे रहे थे। मेरे पिताजी सांसद थे, बादल जी वहां देख रहे करते थे महोदय, आज मंत्री है। फुरकान साहब ने एयरपोर्ट पास कराया सर, देवघर में एयरपोर्ट पास कराया गया, मंत्री जी गवाह है महोदय। हम लोग काफी उत्साहित थे कि देवघर बाबा नगरी में एयरपोर्ट पास करा दिया। उसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, क्या बात सही है ना, पास हो गया महोदय। अब उसके बाद सर हमारी सरकार चली गई सर, और देवघर सर एयरपोर्ट बना है सर, बन के तैयार हो गया सर। हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं महोदय, जमीन हम लोग दिए, झारखंड में एयरपोर्ट है महोदय, बाबा नगरी में एयरपोर्ट है महोदय, जो बाबा नगरी जिसे हम लोग महोदय बहुत श्रद्धा है, हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं महोदय, उस नगरी से हम आते हैं। हम मांग करेंगे सदन के माध्यम से महोदय कि इंडिगो हो या स्पाइसजेट हो, उनसे भी मेरी वार्ता हो रही है, वो लोग फ्लाइट देने को तैयार है महोदय, एयरपोर्ट बनकर तैयार है। हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं उसको उद्घाटन कर रहे, मैं जानना चाहता हूं महोदय। मैं नगर विकास के सेक्रेटरी से मैं मांग करता हूं महोदय कि देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से हो महोदय, और हमारे मुख्यमंत्री जी उसका ओपनिंग कर दें। अब देर पे देर किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से समय लिया जा रहा है महोदय, जिस बात है हमसे समय लेंगे, जमीन हमारा है, हमने जमीन दिया है, एयरपोर्ट हमारी जगह पर स्थापित है, हमारे मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करें, उद्घाटन करेंगे महोदय, हमारे आलमगीर साहब करेंगे, हमारे अमित शाह साहब करेंगे महोदय, हमारे बादल जी करेंगे। ये हम चाहते हैं महोदय आपके माध्यम से महोदय। बन्ना जी भी कहाँ है, मान्य छोड़िए ना अभी तो ऐसा है सर। दूसरी बात सर, आपके पीछे और एक आदमी है, 2 मिनट समय हम दे देते सर। दूसरा एक और सर ये हम सर आ रहे हैं सर, परिवहन विभाग महोदय। परिवहन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है सर, और हमारे मंत्री चंपईदा हैं, और चंपईदा बहुत ही अनुभवी हैं, जानकार हैं, और सबसे बड़ी बात है महोदय कि आदिवासी हैं महोदय। मैं हृदय से आदिवासी भाई का सम्मान करता हूं, और चंपईदा दिखने में महोदय बहुत सीधा लगते हैं, भीतर से बहुत जानकार हैं महोदय, ये मैंने अनुभव किया महोदय। तो महोदय परिवहन विभाग में जिस तरह से थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है महोदय, और हम चाहेंगे महोदय कि सरकार भी जो है हमारी इस तरह से, जिस तरह से भाजपा की सरकार ने बस चलाए उस तरह ना चलाए, एक नीति बनाकर, एक पॉलिसी बनाकर बस को चलाए, ताकि हम लोग जिला से जिला जुड़ सके सर, रांची से हम लोग जिला डायरेक्ट हम लोग जुड़ सके। ये ऐसा नीति बनाए, ऐसा नहीं कि एक बार बस दे दिए और उसके बाद खत्म, उसको कोई देखभाल नहीं। एक बड़ा एक बस अड्डा होना चाहिए, और किसी को दे दीजिए महोदय, ताकि वहाँ सर्विसिंग सेंटर भी हो। गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं तो उसका सर्विसिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी यहाँ तो गाड़ी पे गाड़ी खरीदा जा रहा है महोदय, लेकिन खराब हुआ फिर खरीद रहे हैं, लेकिन जो खराब हुआ उसको ठीक करने की व्यवस्था लोगों ने नहीं किया महोदय। मैं चाहूंगा महोदय एक बात सर, एक बात सर, खास करके परिवहन विभाग में हमारे चंपईदा हैं सर। आजकल सर ये विभाग क्या कर रहा है सर, गरीब लोगों का टैक्स वसूल रहा है सर। आपने देखा होगा सर कि भाजपा के द्वारा जिस तरह से सेंट्रल ने एक एक्ट बना दिया था कि हम जबरन वसूलेंगे, हेलमेट नहीं पहनेगा तो 10,000 रुपये टैक्स वसूलेंगे, अगर लाइसेंस लेके आप नहीं गए हैं तो 20,000 का टैक्स वसूलेंगे महोदय, वही फाइन है महोदय। तो ये फाइन सर ये क्या झारखंड में लागू होगा सर? क्या झारखंड की आमदनी है सर? यह जानना चाहता हूं सर। जो नियम तो ऊपर से थोप दिया गया उसको हम अनुपालन कर रहे हैं सर। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सर, आज चले जाइए हमारे जानता है महोदय, सारा आदिवासी अल्पसंख्यक दलित महोदय एकदम गाड़ी का दाम 8,000, पुराना गाड़ी का दाम 8,000 है और टैक्स दे रहा है 10,000 रुपये फाइन कर रहा महोदय। क्या करेगा महोदय? इसलिए मैं चाहता हूं इस नियम को सरलीकरण किया जाए, और हमारे चंपईदा है महोदय, कितना हमारे गरीब से ये सरकार हमारी बनी है महोदय, गरीब के पैसे से हमारी सरकार नहीं चलेगी महोदय। पैसा लेना तो लीजिए भाजपा के लोगों से महोदय, बहुत पैसा लोगों ने कमाया है महोदय, लीजिए लोग तो लिए, गरीब से मत उछलिए। गरीब का हाई अगर लगेगा महोदय तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं चंपईदा को कहूंगा इस एक्ट को थोड़ा सरलीकरण कीजिए और गरीब का पैसा मत लीजिए। दूसरा, एक सेकंड महोदय, एक सेकंड कहूंगा महोदय, जमशेदपुर जा रहा हूं महोदय, मैं गया था वहां पर,
माननीय सदस्य, जमीन आदिवासी ने दिया माननीय महोदय। सदस्य। सर खत्म कर रहा था, एक लाइन में खत्म कर दो सर, एक लाइन में जमीन वहां सर आपको भी अच्छा लगेगा सुनने में सर, सुनिए सर। वो सुनने में अच्छा लगने से दिक्कत है माननीय सदस्य। सर होली है सर, होली में माफ है नहीं वो तो ठीक है, लेकिन और एक मान्य सदस्य का सर, नाम डाला हुआ है। एक सेकंड में खत्म कर दे रहा हूँ, एक सेकंड सर। हम जमशेदपुर गए थे सर, और हमारे साथ अकेला यादव जी गए थे सर, मैं गवाह हूँ सर। मैंने वहाँ क्या देखा सर, इतना अच्छा सिटी सर, इतना वेल प्लान्ड, आपको विश्वास नहीं होगा, कान अमेजिंग सर कि हम जमशेदपुर में हैं। लेकिन सर जब हम गए सर, जब जा रहे थे तो मैं रास्ता में देख रहा हूँ सर कि हमारा आदिवासी भाई सर, हमने उससे गाड़ी रोक के पूछा क्या बात है भाई, तो बोलता क्या है सर कि हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। बोले क्या हुआ आपको, बोलता है हमारे जमीन से देखिए कितना बड़ा महल है सर, प्लांट है, लेकिन हम लोग सर दाढ़ी मतलब क्या बोले सर, हम वो ढुसका बेच रहे हैं सर। क्या बताइए सर। और सर सबसे बड़ी बात ये लगा सर, हमको आश्चर्य ये लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सर, उसका बंगला आप देख लीजिएगा सर, उसको खाली कराया जाए सर, मैं मांग करता हूं। इतना बड़ा जमीन, क्या सर हम लोग टाटा को जमीन दिया, आदिवासियों ने टाटा को जमीन दिया, क्या आप विस्थापित आपने किया, लेकिन इससे मतलब ये थोड़े है सर कि भाजपा के नेताओं को घर दे दीजिएगा, जमीन दे दीजिएगा। वो सारा जमीन सर वापस कराया जाए, ये मैं सदन से मांग करता हूं। और हमें लगता है कि यही मांग बाबूलाल जी भी करेंगे महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। एक शेर के साथ मैं कह देना चाहता हूं, बदल जाओ वक्त के साथ सर, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। बंधुदा सुनिएगा, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 7-8 मिनट समय बचा हुआ है, उसी में क्या सूचना है आपका? मैं सूचना से बचना चाह रहा हूँ। तो सूचना दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, एकदम सूचना है। आपके ध्यान में भी आया होगा अध्यक्ष महोदय कि लोकतांत्रिक इतिहास में काला धब्बा आ गया कि कल बिहार के सदन के नेता ने अध्यक्ष को इस प्रकार की फटकार लगाई कि अध्यक्ष ने आज सदन आने का बहिष्कार किया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के काला धब्बा है अध्यक्ष महोदय, न तो इतिहास भूलेगा न तो फ्यूचर भूलेगा। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के करामा। नारायण दास जी, माननीय सदस्य नारायण दास जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रदीप यादव जी लगता है आपको सुना रहा है कि आप ही सावधान रहिएगा। आसन खुद ही सावधान है। आसन इस बात को समझता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में चलना है, दोनों को साथ लेकर चलना है। चलिए चलिए शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत बढ़िया शेर शायरी बोलते हैं नारायण जी।